हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं जो आरजीएस राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो है 2024 का जो 23 जून को कंडक्ट कराए गए हैं उसका सबसे सटीक जो है जो आंसर है वो मैं लेके आया हूँ आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको जो है आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम पहले लॉ का कवर करेंगे, मतलब फर्स्ट वीडियो में लॉ का पेपर को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो है हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस किया जाएगा। तो 2 से 3 वीडियोज़ में होंगे और आराम से जो है ये सेट बी है, आप अच्छे से अपने जो है मिलाइए। ये पूरा सटीक जो है इसका आंसर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था वो था सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो ऑर्डर 10 रूल 2 है उसके अंतर्गत जो पक्षकारों के मौखिक परीक्षा के परीक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द सीपीसी 1908। तो उसमें क्या है, टू इल्यूसिडेटिंग मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कि विवादग्रस्त बातों का विशदीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड की बात करते हैं, तो ये जो है कौन सी शक्ति न्यायालय में निहित नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। नहीं पूछा गया है, जो है डिक्री के निष्पादन हेतु अंतरित की गई है। तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, आंसर नंबर जी इसका 3 है। डिक्री के अंतरित के प्रेरणा से निष्पादन करने का आदेश देने की शक्ति जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर एक केस लॉस पूछा गया था जिसमें कहा गया कि किस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऐसा कोई विवाह, ठीक है, अयोग्य अधिकार नहीं है और समान लिंग युगल का मूलभूत अधिकार, यानी कि सेम सेक्सुअल की बात करता है। तो ये किसमें कहा गया था, तो ये सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं जो है वन एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बताया गया था कि इसमें 1908 सीपीसी में डिक्री पद का जो फाइनल डिक्री है, फाइनल ऑर्डर है, सॉरी, अंतिम आदेश जो है किसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बताया गया है इसमें आदेश नंबर 45 में। उसके बाद जो है हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में, तो ये सीपीसी जो है 1908 के अंतर्गत वाद की प्रथम सुनवाई, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट किसमें बताया गया है, तो ये ऑर्डर 10 रूल 2 में जो है ये बताया गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति। ठीक है, दो तरह की संपत्तियां होती हैं ना, मूवेबल और इमूवेबल। तो ये स्थावर है, मतलब इमूवेबल है। उससे रिलेटेड जो मॉर्गेज है और उसके जो चार्ज के सब्जेक्ट में क्या रिलेशन बताया गया है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 से, ये बंधक संपत्ति में अनावृत बाबत प्रावधान अधिनियम 1882 की धारा 63 में किया गया है। ठीक है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। जो है राज्यसभा उपसभापति के रूप में धारण करने वाले सदस्य के को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ये असमर्थता के आधार पर है। तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब इसके स्टेटमेंट के हिसाब से तो बाकी ये तीनों सही हैं। तो ये पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 8 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा 80 है, इसके अंतर्गत लिखित सूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 है। ऐसा नोटिस परिचित किए जाने के पास 2 माह और शान वाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, ये जो है गलत है। ठीक है, यानी कि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इसको मिलान से संबंधित है, किस तरह से इसको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन सीपीसी से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था ऑर्डर और डिग्री को लेकर के, तो ये चीज़ याद रखना। पहले का ये है प्रशासनवाद में डिग्री ऑर्डर 20 रूल 13 है। दूसरे का जो है सुफा के दावे ऑर्डर 20 रूल 14 है। थर्ड नंबर जो है वो है आर्डर 20 रूल 18 और फोर्थ नंबर जो आर्डर 20 रूल 12 है। इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा।
उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंट कंट्रोल राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 20(3) के अंतर्गत मध्यवर्ती लाभ इंगित करता है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये जो है दो सही है। परिसर के उपयोग से वंचित करने की क्षतिपूर्ति ही जो है बताता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, भूस्वामी तथा किराएदार के मध्य जो किराए पर दिए गए परिसर का किराया 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाए जाने का करार जो है 1/1/2024 को किया गया। धारा 7 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऐसा करार जो है कैसा होगा, लॉफुल होगा, विधिपूर्ण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लो, ये टीपीए से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 116 का एक दृष्टांत दिया गया है। ठीक है, कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये 2 सही है। पट्टेदार ख को पट्टे कर दी गई जिसकी संपत्ति छोड़ देने की सूचना के अवसान हो जाता है, और भाटक की निविदा जो, ठीक है पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन 2 सही है। भारत के संविधान को किस सूची में जो है रखा गया है, संविधान भारतीय संविधान की किस सूची में सीपीसी को रखा गया है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे सीआरपीसी भी समवर्ती सूची में रखा गया, वैसे सीपीसी को भी इसी लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, एक यहाँ पे जो है इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया, कानूनी कहावत है अट्रिस मैजिस वैलेट ओनम पैरिटीज भी कहलाती है। तो ये जो है यहाँ पे उचित निर्माण का नियम इसको कहते हैं, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है 15 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है जो है किसी श्योरिटी के डिस्चार्ज उसकी लाइबिलिटी से। ठीक है, लिखा इलस्ट्रेशन ऑफ श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए। निम्न में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 90 की उपधारा संबंध है, जो है इस मामले में न्यायालय द्वारा मंतव्य दिया गया कि 30 साल से अधिक पुराने दस्तावेज का प्रामाणिकता का नियम वसीयत के मामले में लागू नहीं होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। आशुतोष सामंते मृतक जरिए विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य वर्सेस एस.एम. रंजन वाला दासी एवं अन्य। ठीक है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 39A संबंधित है। तो 39A जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड 44 से संबंधित है। जब विशिष्ट शब्दों का अनुगमन समान शब्दों से किया जाता है तो समान शब्दों का अर्थ उन विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में किया जाना चाहिए एवं अन्य शब्दों के उतना ही सीमित किया जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का है, इसको बोलते हो हम लोग सहयोजन का नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजन का नियम, जिसे रूल ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। 19 देखते हैं, कौन सा मामला भारतीय संविधान अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन परिधि से संबंधित है। तो ये जो है अन्ना मैथ्यूज वर्सेस उच्चतम न्यायालय, यानी कि अन्ना मैथ्यूज बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इससे जो है ये मामला संबंधित है। अधिकतर बच्चों ने जो है अन्ना मैथ्यूज वर्सेस केरल राज्य लगाया है, कुछ लोगों ने जो है भारत संघ लगाया, जबकि सही है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 देख लेते क्वेश्चन नंबर। इसमें जो है सीपीसी 1908 का ऑर्डर 20 रूल 14 और 68 के प्रावधान के हिसाब से बोला है, कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है हमारा सही है 4। स्थावर संपत्ति का विक्रय तब तक नहीं हो जब तक उस तारीख को जिसको घोषणा प्रति विक्रय आदेश वाले न्यायाधीश न्याय सदन में लगाई गई गणना कम से कम 1 माह का अवसान न हो गया हो। ठीक है, ये यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 21 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अपीली आदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है, जो सीपीसी 1908 का ऑर्डर 6 और रूल 17 है वो अपीलेबल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑर्डर से क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई जो लोग अगर
जिनका पेपर नहीं सही हुआ है आरजेएस का, उनके पास एक गोल्डन चांस है कि आने वाले टाइम में जो है जो एपीयू की जो है जनवरी तक पेपर है, ठीक है। तो लगभग सिलेबस जो है सेम है, तो बाकी आप लोगों को जो है आरजेएस का पैटर्न भी पता चल गया होगा कि क्या डिमांड कर रहा है वो पेपर में, किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया जा रहा है। तो आप उसको देख करके जो है अभी आपके पास गोल्डन चांस है, आप जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी जुडिशरी है या पीसीएस या पीसीएसजे है उससे संबंधित जीएस लॉ के सारे अधिकतर जो है इम्पोर्टेंट वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है क डिक्रीधारी डिक्रीदार और ख निर्णित ऋणी है। ख द्वारा क से धन उधार लिया जाता है। तत्समय करार में यह शर्त उल्लिखित थी कि ख जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेह सभी धन पर भी उक्त उधार लिए गए धन को चुकाने वाली कुर्की हेतु दायी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। A is a decree holder, B is judgment debtor, B took loan from A. At the time it was the condition mentioned in the agreement. All the money payable under the policy of life insurance of B will also liable to pay the amount of loan and attachment. तो कह रहे कि इसमें क्या सही होगा। ऐसा करार ख की प्रत्याशा पर शून्य करड़ी होगा, ऐसा करार विधिपूर्ण है, ऐसा करार प्रारंभता शून्य है, ठीक है। ये क्या होगा इसमें से। तो यहाँ पे जो है देखो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 3 सही होगा, ठीक है। ऐसा करार जो है प्रारंभतः शून्य होना चाहिए। परिसीमा अधिनियम 1963 से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उनको मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो दिया हुआ है उस धन के अधिनियम जो उधार देने के बाबत संदेह है, ये सारा का सारा जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बता दें आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है, आप मिलान कर लेना, ठीक है। उसके बाद यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। सीपीसी 1908 का सेक्शन 46, सीपीसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। भेजे गया ज्ञापत्र अधीन कुर्की, तो ये जो है क्या कितने मास के लिए होगा, तो ये 2 मास के लिए होगा, ठीक है। 2 मंथ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 मंथ के लिए आप होगा। निर्णित ऋणी डिक्रीदार कालिक संदाय प्रतिभूति है, यानी कि डेबिटर जो डेटर है सेल सिक्योर टू डिक्री होल्डर पीरियोडिकली पेमेंट्स। तो ये जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के डिग्री से, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से संबंधित है। किसी विधायिका द्वारा निर्मित विधि अन्य विधायिका क्षेत्र के अनुसांगिक रूप से प्रभावित करती तो निम्न में से निर्वचन के किस सिद्धांत का लागू होगा। तो ये जो है रंगनीय विधान का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत कौन सी संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन जो है नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो ये जो सही ऑप्शन यहाँ पे संरक्षित जो नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, कक्षीकार अपने वकील से कहता है कि वो कूट रचित वसीयत के आधार पर अमुक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इस आधार पर वो वाद लाए। तो ये जो है यहाँ पे संरक्षित नहीं है, ठीक है, 126 के अकॉर्डिंग। एसआरए से क्वेश्चन आया है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 21 की प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, जहाँ जो सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। जहाँ वाद में प्रतिकर की मांग नहीं की गई वहां प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता है, ठीक है। 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सीपीसी 1908 का ऑर्डर 246 रूल 1 के अंतर्गत उच्च न्यायालय प्रश्न का निर्देश कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 जो है सही है। देखो यहाँ पे एक ये पूछा हुआ है कि क रुपए 25,000 की डिक्री ख के विरुद्ध अभिप्राप्त करता है।
ग जो कि ख का न्यासी है, ख की ओर से क के विरुद्ध ₹25,000 की डिग्री प्राप्त करता है, ये दृष्टांत कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2, ख ग की डिग्री को प्रति डिग्री के रूप में नहीं बरत सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है, जो कि ये बता रहा है कि उपभोग और स्वामी के निर्बंधित जो है उसके द्वारा अंतरण किया जा सकता है। विबंध के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखो, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है, पब्लिक पॉलिसी की पहलू से संबंधित है, ये गलत है, बाकी सब चीज सही है यहाँ पे। निम्न में से किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये घोषित किया निजता का अधिकार मूल अधिकार है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी एवं जो है एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, के मामले में ये बताया गया है। क अतिचार बाबत प्रतिकर, ख का वाल लेके आता है, ख के पास जो है ख के पास क का रुपए जो है 50,000 रुपए का बंधपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत क को अभिनिर्णित किया गया कि दिए जाने वाली राशि क्या है? 5,000 रुपए मुजरा करने की मांग ख करता है। तो अब इसमें जो है कौन सा सही है हमारा? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, क कर सकता है, जबकि ऐसा क के हक में अधिनिर्णय हो जाता। वैसे ही दोनों राशियां निश्चित धन संबंधित मांगे हो जाती हैं, ठीक है। परिसीमा संबंधी की इस मौलिक कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है, विजिलैंटिबस नॉन डोरमेंथिबस जूरा सब वैनिट, ठीक है, इस सिद्धांत पर जो है आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अपराध जिसको कारित करना यदि किसी जमाव का उद्देश्य हो तो वह विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है छल कारित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। 37 जो है कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने वाला अधिकारी कौन नहीं है? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों लोग प्राप्त कर सकते हैं भरण पोषण 125 में जो है सेक्शन 125 में साफ साफ लिखा है, लेकिन अगर वयस्क विवाहित पुत्री है तो वो नहीं प्राप्त कर सकती है, ठीक है। अनन्य रूप से सेशन न्यायालय के विचारणीय किसी मामले सेशन को सुपुर्द करते समय अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त को दंडानायक कितनी अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रेषित कर सकता है? तो विचारण के दौरान समाप्त होने के लिए, ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 किसी साक्ष्य के कथित तथ्यों की सत्यता को के पश्चात कार्रवाई के साबित करने के लिए साक्ष्य को सुसंगित कति संबंध में दांडिक विचार से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा सही, अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रचित एवं विकास के मध्य कोई पुरानी साजिश रहती है। विकास जो है एक पिस्तौल लेकर के, ऑटोमेटिक जो है फायर्ड पिस्तौल रहती है, उसको लेकर के हत्या करने को जाता है, उसके सिर पे पिस्तौल लगाकर कहता है तूने मुझे बहुत परेशान किया, आज तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। रचित अचानक विकास के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है, जिससे विकास तुरंत वहीं पे भागने लगता है। रचित भागते हुए विकास के ऊपर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायर करता है, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। रचित ने क्या अपराध किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, रचित ने हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानववध का अपराध कारित किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने ये लगाया है कि हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध का कारित किया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर से यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश के मध्य बहस हो जाती है। सुरेश उसको भद्दी भद्दी अनाप शनाप माँ बहन की गालियां देने लगता है, ठीक है। सुरेश अचानक से जो है गंभीर प्रकोपन में आ जाता है। सुरेश के बगल में उसके उसके एक डंडा रखा था, अचानक उस प्रकोपन प्रभाव में दाहिने हाथ में डंडा उठाया। विजय जो कि वहीं पे पास में ये सब देख रहा था, अचानक वहां पे पहुंच जाता है। सुरेश से कहता है कैसा इंसान हो, खड़े होकर माँ बहन की गालियां सुन रहे हो।
डंडे से कुछ होने वाला नहीं है, लो ये रिवाल्वर, ऐसा कहकर वो सुरेश को रिवाल्वर थमा देता है। सुरेश रिवाल्वर लेकर के रमेश पर फायर कर देता है। ठीक है, रमेश की मृत्यु हो जाती है। अब सुरेश और विजय ने क्या क्या कौन सा अपराध किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, विजय कमिटेड, देखो, Vijay committed the offense murder and Suresh committed offense of the culpable homicide not amounting to murder। ठीक है, हरिओम को चोरी के अपराध के लिए जो है 2 वर्ष की सजा का कारावास 500 रुपये का दंड से दंडित किया जाता है। जुर्माना नहीं होने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया जाता है। 2 वर्ष सजा भुगतने के दौरान हरिओम किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। हरिओम की तनहा स्वामित्व केवल मकान है, ऐसे जुर्माने में राशि वसूल संबंधी नियम कौन सा कथन सही है? देखो, उसके मकान से ही जुर्माना जो है राशि जो है वसूली की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। 43 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जहां एक तथ्य किसी अन्य तथ्य से निषाद सबूत घोषित किया गया, वहां न्यायालय जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा, आई थिंक। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, shall on proof on one fact regard to other disproved and shall not allowed evidence to given for the purpose of disproving it। ठीक है, 44 देखते हैं। किसी गांव में सरपंच मोहन और ग्राम सभा की सचिव सविता के साथ बलात्कार करने का अपराध का विचार चल रहा है। सविता की प्रति परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, क्या अभियुक्त सरपंच बनने के पूर्व सरपंच अमित के साथ स्वेच्छा अवैध संबंध थे? ऐसा प्रश्न क्या होगा? तो कह रहे कि ये अनुज्ञेय नहीं है, नॉट परमिसिबल। रामलाल एक मोटरसाइकिल क्रय करता है और उसका बीमा करवाता है। बाद में बीमा कंपनी क्लेम प्राप्त करने के आशय से अपनी मोटरसाइकिल के संत्यक्त कर देता है। रामलाल ने कौन सा अपराध किया है? मिसशिप यानी कि रजिस्ट्री का अपराध किया है। चेतना एवं विजय विजेता एक ही दफ्तर में काम करते हैं। चेतना को विजेता का सरकारी वचन पत्र मिलता है जिसे निरंक पृष्ठांकन है। चेतना ये जानते हुए कि वचन पत्र विजेता का है, उस ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास इस आशय से रख देती कि भविष्य में इस विजेता का प्रत्यावर्तित कर देगा। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे चेतना ने जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, यानी कि जो है प्रॉपर्टी का जो है मिसयूज किया है, जिसे हम बोलते हैं डिसऑनेस्टली मिस रिप्रेजेंटेशन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉस्को से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के कथन को जो है कि किसकी उपस्थिति के अनुसार अभिलेखित करेगा? तो यहाँ पे जो है बालक के माता पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति जिससे बालक का भरोसा हो, विश्वास हो, उसकी उपस्थिति में वो जो है ऐसा कथन अभिलेखित करेगा। ठीक है, जैसे एक आ जाता है किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता की पात्रता संबंधित कुछ बातें, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोई एकल पुरुष जो है बालिका का दत्तक ग्रहण करने के लिए जो है पात्र नहीं है। 49 देखते हैं। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं परितोष अधिनियम 2013 की धारा जो है 11 है, उसकी उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई के प्रयोजन के आंतरिक समिति किसी व्यक्ति के समन करने के शपथ की उसकी परीक्षा संबंधी शक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, किसी परिवाद के विचार करते समय सीपीसी 1973 किसी सॉरी ये गलत है, ये जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वो जो है सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, के अधीन जो है सिविल नाले में जो है इसकी कार्रवाई होगी। घरेलू हिंसा, ठीक है, में 2005 बंद कार्रवाई कमरे में किए जाने का ये कौन सा विकल्प सही है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है तो ऐसा आवश्यक तो कार्रवाई बंद कमरे में संचालित की जा सकती है।
महिलाओं के अशिष्ट रूप पर प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत कौन सा नमूने का वितरण है? तो नमूने के तौर पर किया गया वितरण चाहे मुफ्त हो या अन्यथा जो है ये दोनों सम्मिलित, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 के प्रावधान निम्नलिखित किस पे लागू नहीं होते हैं? तो ये जो है जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। 414 के अधीन अपराध की संपत्ति छिपाई गई जिसकी मूल्य 5,000 रुपये है। निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि के अपराध के लिए अपवाद नहीं आता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे, किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्ण प्राधिकार न रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति की परिनिंदा। ठीक है, ये नहीं आता है। जयपुर कारित हत्या के अपराध की विचारण गलती से जिला सेशन न्यायालय दौसा, ठीक है, कर दिया जाता है तो यह अपराध दोषित साबित घोषित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा कि केवल उस दशा में पास किया जा सकता है जब यह प्रतीत होता है कि गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया, तब इसे अपास किया जा सकता है। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक निवास में मृतिका की अप्राकृतिक मृत्यु अभियुक्त धारा 304 बी और 498 के अपराधों के लिए दोषित करने के पर्याप्त नहीं है। ठीक पहले क्रूरता तंग करना साबित नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। चरण सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य के मामले में ये चीज बताया गया है। विनय चोरी करने के आशय से दिनेश की जेब में हाथ डालता है, परंतु जब पता चलता है दिनेश की जेब खाली है, तो विनय ने कौन सा अपराध किया है? ये विनय ने जो है चोरी के प्रयास करने का अपराध कर किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है सही होगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4(2) या 6(2) के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट के अवलोकन करने की प्रार्थना अभियुक्त न्यायालय के समक्ष की जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये 3 है। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है, हालांकि न्यायालय उचित समझे तो उसका अभियुक्त को संसूचित करेगा। निम्नलिखित में से क्या चोरी के आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये तीनों ऊपर के आवश्यक तत्व हैं, जबकि क्षति कारित करने का भय जो है नहीं होना, ये तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। रामस्वरूप की सोने की चेन की चोरी करने का आरोप लगाया जाता है तथा वो सिद्ध किया जाता है। उपरोक्त दृष्टांत में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। रामस्वरूप तपश्चात उन्हीं तत्व लूट का आरोप लगाया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से प्राइवेट व्यक्ति किसी को कब गिरफ्तार कर सकता है? तो कह रहे जब वह व्यक्ति कैसा हो, अजमानती और संज्ञेय अपराध करता हो तब। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशत अधिनियम 2013 की अंतर्गत घरेलू कामकाज में परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे सही हो जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30 दिन के भीतर बालक जो है अवलित करेगा और 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। विशेष परिस्थितियों में एक घर को जेल में घोषित करके सुरेश, रमेश एक एवं जगदीश को उस घर में अन्यायिक अपेक्षा में तीनों को रखा गया। उस घर के चारों तरफ सशस्त्र बलों का कड़ा पहरा था। जगदीश की हत्या हो जाती है, जिसके लिए सुरेश और रमेश अभियोजित किया जाता है। हत्या कोई सीधी साक्ष्य नहीं मिलती। अभियोजन पक्ष ये साबित करना चाहते सशस्त्र बलों का पहरा होने के कारण किसी का उस घर में जाना संभव नहीं था। जगदीश की हत्या सुरेश और रमेश के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किया जाना संभव ही नहीं था। यह तथ्य कैसा होगा? तो यह तथ्य जो है आपका सुसंगत है। किसी मामले में न्यायालय ने दंडिक प्रक्रिया 1973 की धारा 70 के अंतर्गत वारंट गिरफ्तारी किया जाता है, ऐसा वारंट प्रवर्तन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 2 सही है। जब निष्पादित नहीं किया जाता उस न्यायालय के जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए।
जब तक निष्पादित न किया जाए। 66 देते हैं, किशोर न्यायालय बालक के देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 के पश्चातवर्ती देख रेख में उन व्यक्तियों के जिन्होंने समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 21 वर्ष की आयु जो है कम हो। अन्वेषण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो एक दंडानायक जो है सक्षम नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है, बाकी सभी लोग हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पारित संरक्षण आदेश को भंग करने का अपराध जो है ये क्या होगा, संज्ञेय और अजमानती होगा। दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 94 के अंतर्गत सर्च वारंट जारी किया जाता है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे लॉ से रिलेटेड। परकार में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत फर्म के संबंध में संचालक अभिप्रेत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उस फर्म का कोई भागीदार। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो है लॉ के जो कि सेट बी है, जो 23 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो ये समाप्त हुआ। आप इसको जो है देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।